दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह आंधी के साथ बारिश हुई है। गर्मी से राहत तो मिली लोगों को, लेकिन साथ ही साथ लोगों के लिए जबरदस्त परेशानी खड़ी हो गई। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यहां आप देख सकते हैं तेज बारिश के चलते किस तरीके से सड़कों पर पानी भर गया है। लोग परेशान हैं। हालांकि बारिश के चलते तापमान में जरूर गिरावट आई है। आपको बता दें, दिल्ली में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बीती रात से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू हुई और वो भी जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ। लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी है। सुबह से बारिश हो रही है। इसी के चलते कई जगह जलभराव के हालात हो गए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क पर पानी भरा हुआ है, जिससे गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल मंद पड़ चुकी है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम ने अपना मिजाज बदला है और वजह यही है कि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। इस समय हम दिल्ली के मिंटो रोड पर हैं और अगर तस्वीरों में मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट निखिल रस्तोगी से कहूंगा तो वो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि मिंटो रोड पर भी स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन मिंटो रोड पर कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं जो आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अगर तस्वीरों में देखें तो अभी मिंटो रोड में जो जल भराव देखने को मिलता था वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उसके मद्देनजर एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सिविक एजेंसियों की तरफ से तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौके पे पहुँच चुके हैं और वजह यही है कि सरकार ये नहीं चाहती कि हर बार की तरह इस बार भी मिंटो रोड में जल भराव देखने को मिले। और वहीं दिल्ली के आईटीओ इलाके पर सड़कों पर पानी, बल्कि यूं कहा जाए कि सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क में जो पानी है वो घुटने तक के आसपास है और ये पानी जो जलभराव है वो आपको लंबे दूर तक देखने को मिलेगा। चूंकि मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि आने वाले 2-3 घंटे दिल्ली एनसीआर में बारिश और तेज हवा चलने वाली है और यही वजह है कि यही कमोवेश दिल्ली में हर जगह देखने को मिल रही है। दिल्ली में तमाम ऐसी जगह है जहां पर जो जल भराव है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क है जो सीधे दीनदयाल उपाध्याय मार्ग की तरफ से होते हुए सीधे निकलता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर जो पानी है वो भरा हुआ देखने को मिलेगा। और आइए अब आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। दिल्ली से हमारे साथ इस समय हमारे दो साथी मौजूद हैं। सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और मदिया हमारे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त। जरा पहले आपको सुशील के पास लेकर चलेंगे। सुशील, आपकी अभी रिपोर्ट में दर्शकों को दिखा रही थी, आईटीओ के इलाके से आपकी रिपोर्ट थी। क्या ये आईटीओ में ही आपकी मौजूदगी है? क्योंकि बिल्कुल तस्वीर वैसी ही है, सड़कें पानी में डूबी हुई। सुशील। बिल्कुल रुमाना, आप एकदम सही कह रही हैं। मेरी मौजूदगी आईटीओ पर ही है और आप तस्वीरों में देख सकती होंगी जिसको एबीपी न्यूज़ के कैमरे पे दिखाया जा रहा है कि ये अमूमन स्थिति रुमाना जो तस्वीरों में आप देख रही हैं पूरे आईटीओ पर देखने को मिलेगी, जो फिलहाल पूरी तरह से जल से भरा हुआ है और इसकी वजह से जो आईटीओ का मेन रोड है रुमाना वो पूरा बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है और जाम लगा हुआ है। और ऐसे ही फिलहाल ये बताया जा रहा है कि चूंकि यहाँ पर कुछ दूरी पर एक पीडब्ल्यूडी का पंप लगाया जाता था, जिसकी वजह से शायद जो अगर लगा होता तो इस तरह का जल भराव देखने को नहीं मिलता। और आप देख सकती होंगी रुमाना तस्वीरों में कि मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर घुटने से नीचे तक पानी है। पहले ये पानी फिलहाल घुटने तक हुआ करता था, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि पानी निकालने की जो कवायद है वो शुरू की गई है। आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम सिविक एजेंसी के जो लोग हैं वो फिलहाल अब मौके पर पहुँच गए हैं। जो जल भराव की स्थिति है वो सही करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे जल भराव से तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है रुमाना। जो गाड़ियां हैं वो बहुत स्लो चल रही हैं। कई गाड़ियां ऐसे भी हमें मिली जो रास्ते में खराब हो गई हैं। वजह यह है कि इसी तरह का कमोवेश दिल्ली के तमाम जो बड़े इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर जो पानी है वो भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि ऑफिस टाइम अब शुरू हो चुका है। तो
ऐसे में ये माना जा सकता है कि आप तस्वीरों में देखिए कि आईटीओ का ये पूरा मेन रोड है, लेकिन जिस तरह का जलभराव है, इस जलभराव की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है और रुमाना इसी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। आप देखिए ऑटो जो भी है उनसे भी बात कर लेते हैं। जल भराव से आप लोग को दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। 1 घंटा हो गया घूमते हुए। पहले आईटीओ के नीचे बहुत पानी था। पानी भरा? जी आईटीओ में जो है ना पानी भरा, हम लोग ऑटो घुमा कर लेकर आ रहा हूँ इधर से। पर जगह ऑटो बंद, पूरा बहुत जगह में बंद मिला है। माना देखिए ये तमाम जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लोग घंटों से घूम रहे हैं क्योंकि चारों तरफ जो है वो पानी भरा हुआ है, इसलिए उनको फिलहाल निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जो बसें हैं डीटीसी की वो चल रही हैं, कुछ जगह खराब हो गई हैं और ये वजह है कि दिल्ली में जो जलभराव हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी है कि अगर देखिए बारिश और बारिश में किस तरीके से एक बार फिर दिल्ली डूबी, वो तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये आईटीओ दिल्ली का व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ पर सड़कें पानी से लबालब, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो पूरी तरीके से मंद पड़ चुकी है। हालांकि अब मैं मदिया का रुख कर लेती हूँ। दिल्ली के लोधी रोड इलाके से हमारे साथ मौजूद है मदिया। इस वक्त दिल्ली में बारिश रुक गई है, इसकी वजह से कुछ राहत, हालांकि आज के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया है, उस पर भी अपडेट दे दीजिएगा सर मदिया। देखिए बारिश रुक गई है, मौसम काफी सुहाना है, एक बात है, लेकिन एक तरफ लोगों को जो वाटर लॉगिंग है उसका सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ जगह जगह तेज हवाओं की वजह से जो पेड़ गिर रहे हैं उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है। इस वक्त हम लोधी रोड पर मौजूद हैं और जहां मौजूद हैं वहां पर भी एक बड़ा पेड़ जो है वो गिरा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोधी रोड ये वो रोड है जहां से कई जगह जो है रास्ते जुड़ते हैं, चाहे आश्रम की तरफ जाना हो या फिर सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाना हो, ये वो रोड है और यहाँ पर पेड़ गिरा हुआ है। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि दिल्ली में अलग अलग जगह जो पेड़ गिरे हुए हैं और सबसे बड़ी वजह उसकी यही है कि जो हवा की रफ्तार रही है, जो विंड स्पीड रही है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रही है। फिलहाल आप मौसम इस वक्त देखिए, मौसम खुशनुमा हो गया है, सुहाना हो गया है, तापमान जो है उसमें भी कमी आ गई है क्योंकि बीते दिनों दिल्ली वाले जो हैं 40 डिग्री के पार जो तापमान था उसे झेल रहे थे। तो मौसम एक तरफ अच्छा, लेकिन मौसम की दूसरी मार कुछ ये है दिल्ली वालों के लिए कि जगह जगह पानी भी है, तो वहीं जो पेड़ हैं वो भी गिरे हुए हैं। फिलहाल एमसीडी और एनडीएमसी की गाड़ियां जो जेसीबी मशीन से वो जगह जगह हमें दिखाई दी रास्ते में, जो इनको उठाने के लिए आई है। कई जगह पेड़ों को साइड कर दिया गया, अभी पूरी तरह से नहीं हटाया गया, तो वहीं एक पेड़ जो है वो यहाँ पर भी गिरा हुआ दिख रहा है। उसके अलावा मौसम विभाग ने आज के लिए दिल्ली में रेड अलर्ट दिया था। रेड अलर्ट इसी वजह से क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा रहने वाली थी और बारिश जो है वो भी बहुत ज्यादा हुई थी। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया कि अलग अलग स्टेशन जो हैं दिल्ली के, चाहे उसमें आया नगर हो, सफदरजंग हो, लोधी रोड हो, इन सब जगह जो बारिश है वो काफी ज्यादा हुई है। किसी जगह जो है वो बारिश 77 mm हुई है, तो किसी जगह जो है वो 60 mm से ऊपर बारिश हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो हवा की रफ्तार आज सुबह से बहुत ज्यादा रही है। रात से ही जब से बारिश का मौसम बनना शुरू हुआ है तो हवा की जो रफ्तार थी वो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी और यही वजह है कि दिल्ली में जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा गिरे हैं, ऐसी रिपोर्ट्स जगह जगह से आई हैं। और सबसे बड़ा एक बड़ा हादसा जो कि दिल्ली के द्वारका में हुआ है कि 4 लोगों जो है उनकी मौत हुई है। द्वारका में एक ट्यूबवेल था जहां पर एक घर था, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आंधी और ये बारिश जो है वो कहीं ना कहीं आफत दिल्ली वालों के लिए लेकर आई है। हालांकि मौसम के लिहाज से दिल्ली वालों को राहत जरूर मिली है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी आज सुबह से बारिश का ये सिलसिला जारी है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में, बल्कि कई राज्यों में उत्तर भारत की देर रात के बाद बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं के साथ बारिश से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन कई जगह मूसलाधार बारिश जिससे लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मथुरा में सुबह से लगातार बारिश हो रही है, मानसून से पहले ये बारिश हो रही है, इससे कई इलाकों में तो नगर निगम की पोल खोल के रख दी है। बारिश की वजह से ज्यादातर अंडरपास के नीचे पानी भरा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तेज हवाओं की वजह से 2 मकान उड़ गए। बुलंदशहर में भी तेज हवाओं के साथ सुबह से बारिश का सिलसिला जारी। वहीं गुरुग्राम में बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो अगले 3 दिन बच के रहना है, खासतौर से उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को, क्योंकि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल पेश कर सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।